मसीह यीशु के पाक जलाली बाबरकत नाम में देखने सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज हम तख्लीक़ कायनात के बारे में देखेंगे। इस वक्त दुनिया में दो निज़ाम है, एक इर्तिका का है और एक तख्लीक़ का है, यानी एक क्रिएशन और एक एवोल्यूशन है। तो जो एवोल्यूशन के मानने वाले हैं वो इसके लिए दलाइल देते हैं कि ये कायनात जो एक हादसे के सबब मार्ज़ वजूद में आई है। उनके अकीदे के मुताबिक अपोलो जो था वो सूरज पर घोड़ा दौड़ाया करता था। एक दिन उसका पाँव उखड़ा और ये सूरज का एक बहुत बड़ा टुकड़ा समुद्र में गिरा। और इसके बारे में वो कहते हैं कि पानी पानी था, जिस तरह बाइबल में लिखा है। तो इस पर तो उनका यकीन है कि पानी था और ये सूरज का एक टुकड़ा पानी में गिरा और पानी से ठंडा होने से पानी में उछाल आया और उसके जो कीड़े मकोड़े थे पानी में वो ज़मीन पर आ गए। और उनमें से एक कीड़ा जो था वो तरक्की करते करते बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो गया और वो बैठना सीख गया और उसकी जो पूंछ थी वो ख़त्म हो गई और वो इंसान बन गया। तो एक मज़ाक़ा खेज़ उनका ये अकीदा है। और इसकी दलील में वो ये कहते हैं कि ज़मीन से लावा उबलता है और ज़मीन से मादनियात जो निकलती हैं ये साइंसी कीमियाई अमल होता है। तो इस सबब से ज़मीन से कोयला निकलता है, तेल निकलता है, चांदी निकलती है, सोना निकलता है, तांबा निकलता है, लोहा निकलता है। तो ये मुख्तलिफ़ धातें जो ज़मीन से निकलती हैं ये केमिकल अमल के सबब से निकलती हैं। तो इसके सबूत में वो ये दलाइल देते हैं कि ये ज़मीन जो है वो पूरी मुकम्मल अंदर से ठंडी नहीं हुई, ऊपर से ठंडी हो गई है और इसके अंदर जो लावा बनता है और वो गैस की शक्ल में जब वो निकलता है तो वो तबाही और बर्बादी लाता है। तो ये उनका अकीदा है कि दुनिया एक हादसे के सबब मार्ज़ वजूद में आई है। लेकिन हम जो अलहामी मज़ाहिब हैं जिनमें से सर फ़हरिस्त जो है वो यहूदियत है, मसीहियत है, इस्लाम है, हमारा अकीदा ये है कि इस कायनात को खुदावंद तआला ने खलक किया है। और हमारा जो अकीदा है ये बाइबल के मुताबिक बल्कि कुरान मजीद में भी इसी तरह है कि फिल बद खलक़स समावात वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन, खुदा ने 6 दिनों में सारी कायनात को खलक किया। इसी तरह जो भी खुदा पर ईमान रखता है उसको वाहदहू ला शरीक मानता है, उसका अकीदा है कि इस कायनात को खलक करने वाला खुदा है। और इसके जवाब में जो वो कहते हैं कि मादनियात निकलती हैं, ये केमिकल अमल होता है ज़मीन के अंदर हो रहा है। और इसके लिए लिखा है कि खुदा कहता है कि मैंने ज़मीन में इंसान के लिए ख़जाने जमा कर रखे हैं। तो अय्यूब की किताब में हम देखते हैं कि इन सारी मादनियात का ज़िक्र है जो ज़मीन से निकलती हैं, तो उनका ज़िक्र बाइबल मुक़द्दस में मिलता है। तो बाइबल के मुताबिक ये सारी कायनात का खालक और मालिक खुदा है। उसी ने इस कायनात को खलक किया है और हम उसके लोग हैं, उसकी हम मखलूक हैं। तो इसी तरह तमाम मखलूक़ात का जो खालक है वो खुदा है। और उसने ये काम जो तख्लीक़ का काम है ये 6 दिनों में मुकम्मल किया। ये बाइबल के मुताबिक ये 8 मराहिल में बाइबल का पहला बाब को जब हम देखते हैं पैदाइश की किताब के, तो ये 8 मराहिल में ये तख्लीक़ का काम मुकम्मल हुआ और इसके लिए 6 दिन। लेकिन मैं चलते चलते अर्ज़ कर दूं कि जिन 6 दिनों में जो इसका ज़िक्र है वो 6 दिन 24 घंटे वाले 6 दिन नहीं थे, बल्कि वो 6 अदवार हैं। और हर चीज़ की बढ़ोतरी जो है बेतदरीज हुई है। और एक ही मरतबा अगर खुदा चाहता को सारा गुले गुलजार एक ही मरतबा खलक कर देता, मुँह से कहता हो जा तो हो जाता। तो ये जिस तरह मैंने बताया कि पहले बाब में ये तख्लीक़ का काम शुरू होता है। तो बाइबल के मुताबिक पानी था, अंधेरा था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि पानी कब से है, अंधेरा कब से है, फरिश्ते कब से हैं। ये 3 जो चीज़ें हैं ये इनके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन इनका खालक खुदा ही है। लेकिन इनके खलक करने के बारे में
کوئی مذہب نہیں بتا سکتا کہ یہ فرشتے کب سے ہیں، یہ پانی کب سے ہے اور اندھیرا کب سے ہے۔ تو بائبل میں اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ بھی پانی اور اندھیرے سے ہوتی ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ وہ جنبش کیا تھی؟ وہ یہ جب کائنات ہی نہیں بنی تو اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، بس جب سے خدا نے اس کائنات کو خلق کرنا شروع کیا ہے تو اس کا ذکر بائبل میں ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تو جب عبرانی زبان میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ہے بریشیت 12 الوہیم اتہا شمیم اتہا عرش، تو یہاں پر ایک خاص بات جو ہے وہ ہے الوہیم۔ تو یہاں پر جو خدا کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ الوہیم ہے۔ الوہیم یہ جمع کا لفظ ہے، تو یہ ترجمہ اس کا ہے خدا نے ابتدا میں، جمع کا لفظ ہے، اور ہر زبان میں اس کا ترجمہ جو ہے واحد میں ہوا ہے، خدا ہوا ہے، تو انگلش میں گاڈ ہوا ہے، تو کسی زبان میں بھی اس کا ترجمہ خداؤں نہیں ہوا، جبکہ الوہیم جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے جو خدا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ بائبل کی پہلے باب کی پہلی آیت میں ہی یہ لفظ جو ہے الوہیم یہ جمع ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جامع الصفات ہے۔ تو یہی لفظ خروج 20ویں باب کی پہلی آیت میں ملی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تو میرے حضور کسی غیر معبود کو نہ ماننا، میں ہی تیرا ایک خدا ہوں۔ تو خدا کے لیے بھی الوہیم آیا ہے، اور آگے تیسری آیت میں ہے تو میرے حضور غیر معبودوں کی پرستش نہ کرنا، تو غیر معبودوں کے لیے بھی الوہیم ہی آیا ہے۔ تو یہ الوہیم جمع کا لفظ ہے، لیکن اس کا ترجمہ جس زبان میں بھی بائبل کا ہوا ہے خدا ہی ہوا ہے، کیونکہ وہ واحد خدا ہے اور اسی نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے۔ الوہیم کا مطلب ہوتا ہے جامع الصفات۔ تو نہ صرف خدا نے زمین و آسمان کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف خدا نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، بلکہ زمین و آسمان کی ساری کائنات کو بھی اس نے خلق کیا ہے۔ آسمان کی ساری کائنات کو اس نے خلق کیا ہے، زمین کی ساری کائنات کو اس نے خلق کیا ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، اور تقریباً ایک اندازے کے مطابق تقریباً 18,000 مخلوق ہے جس کا خالق خدا ہے۔ تو یہ مرحلہ وار ہر چیز جو ہے وہ معرض وجود میں آئی ہے، کیونکہ جب ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو یہ پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر اور ایک نیر اصغر، کہ نیر اکبر کے دن پر حکم کرے اور ایک نیر اصغر کے رات پر حکم کرے، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور دن ہوا دن پر اور رات پر حکم کریں، اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا۔ تو یہاں ہم بائبل مقدس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ جو بھی خدا نے کام کیا ہے وہ شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ کیوں؟ جب ہم اب پوری دنیا میں جو شمسی کیلنڈر رائج ہے، یہ تو 6 صدی عیسوی میں مقدس آکسیگوس نے اس کو ترتیب دیا تھا۔ تو اس وقت جب یہ بات خدا نے موسیٰ سے لکھوائی، موسیٰ کو بتائی، کیونکہ یہ پیدائش کی کتاب موسیٰ نے لکھی ہے، اس لیے یہ ساری کہانی جو تخلیق کی ہے، سارا جو پروگرام ہے، خدا نے مرحلہ وار جس طرح ہر چیز کو خلق کیا اپنے بندہ موسیٰ پر ظاہر کیا۔ تو موسیٰ نے لکھا ہے کہ 6 دنوں میں ساری کائنات، کیونکہ یہ ساری تخلیق کی باتیں خدا نے 6 دنوں میں موسیٰ پر ظاہر کی تھیں، اس لیے موسیٰ نے لکھا ہے کہ یہ 6 دنوں میں ساری کائنات معرض وجود میں آئی۔ اور یاد رکھیے وہ 6 دن جو تھے یہ 24 گھنٹوں والے 6 دن نہیں تھے، بلکہ وہ 6 ادوار تھے۔ اور ایک اور بات، چونکہ ہم دیکھتے ہیں 14ویں آیت میں کہ اس نے چوتھے دن
चौथे दिन, जिस तरह मैंने बाइबल मुकद्दस से पढ़ा है कि चौथे दिन चाँद और सूरज तख्लीक हुए। तो ये दिन और रात का बदलना सूरज के दम से है। सूरज की वजह से ये दिन और सूरज की वजह से रात। जब सूरज तुलू होता है तो हम कहते हैं दिन हो गया है, जब सूरज गुरूब हो जाता है तो हम कहते हैं रात। तो ये दिन और रात का बदलना सूरज के दम से है। सूरज की वजह से दिन और रात रिपीट हो रहे हैं। तो जब सूरज नहीं था तो पहले 3 दिन जो थे वो किस तरह रिपीट हुए, किस तरह शाम हुई सुबह हुई, पहला दिन हुआ, शाम हुई सुबह हुई, दूसरा दिन हुआ, शाम हुई सुबह हुई, तीसरा दिन हुआ, कैसे हुआ? तो ये साबित हो गया कि ये 3 दिन जो थे वो 24 घंटों वाले नहीं थे, बल्कि वो 6 अदवार थे। और हर दौर को ज़ुमक कहते हैं, और ज़ुमक ये कई सालों पर भी मुश्तमिल हो सकता है, हज़ारों सालों पर भी ये मुश्तमिल हो सकता है। और हर चीज़ की जो बढ़ोतरी थी वो बेतदरीज हुई थी। और दूसरी बात, पहले 3 अदवार में यानी पहले 3 दिनों में वो चीज़ें खुदा ने खलक की जिनकी अगले 3 दिनों में खलक होने वाली चीज़ों को ज़रूरत थी। तो पहले 3 दिनों में बेजान चीज़ें हैं, पहले 3 अदवार में बेजान चीज़ें खलक हुई हैं, और अगले 3 दिनों में जानदार चीज़ें खलक हुई हैं। क्योंकि जानदार चीज़ों को इनकी ज़रूरत थी, तो खुदा ने ज़रूरत को पहले खलक किया और ज़रूरतमंद को बाद में खलक किया। ये खुदा की मोहब्बत का सबूत है कि खुदा ने इस कायनात को कितनी मोहब्बत के साथ खलक किया है। चूँकि आदम को हर चीज़ की ज़रूरत थी, इसलिए 6 दिनों में सारी उसकी ज़रूरियात को खलक करने के बाद उसे खलक किया। और खलक करने से पहले खुदा ने एक बड़ी मोहब्बत का सबूत दिया है, जो 26वें आयत में है कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। ये खुदा ने जाहिर किया है कि हम इंसान को अपनी शबीह की मानद बनाएं। तो खुदा की शबीह क्या है? खुदा की शबीह ऐसी नहीं जैसे हमारा जिस्म है। खुदा कुल्ले शैन कदीर है, हर शबीह अख्तियार कर सकता है, लेकिन वो हमारा जिस्म जैसा हमारा जिस्म है ऐसा खुदा का जिस्म नहीं है। खुदा देख सकता है मगर उसकी आंखें नहीं हैं। खुदा छू सकता है मगर उसके हाथ नहीं हैं। खुदा चल सकता है मगर उसकी टांगें नहीं हैं। खुदा अपनी कुदरत से जो चाहे कर सकता है क्योंकि वो कुल्ले शैन कदीर है। तो उसने आदम को खलक करने से पहले अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अपनी शबीह का इजहार किया। तो फिर वो शबीह क्या थी जो खलक करने से पहले उसने आदम के लिए फरमाया कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं। तो वो फिर शबीह क्या थी? वो शबीह ये थी कि खुदा पाक है, इंसान को उसने पाक खलक किया। खुदा मोहब्बत है, इंसान के अंदर उसने मोहब्बत को बदियत किया। खुदा हय्युल कय्यूम है, इंसान के नथनों में भी उसने ज़िंदगी का दम फूंका। खुदा नेकी का खुदा है, इंसान को भी उसने नेक खलक किया। तो चंद कदरें थी जो खुदा और इंसान के दरमियान मुश्तरक थीं, और ये जो कदरें थीं, ये जो सफ़ात थीं जो खुदा और आदम के दरमियान, खुदा और इंसान के दरमियान मुश्तरक थी, ये मशरूत थी। और उनकी शर्त ये थी कि जिस रोज़ तूने इस फल में से खाया तू मरा। ये था पहला अहद जो खुदा ने आदम के साथ बांधा। दूसरे बाब की 17वीं आयत में है कि जिस रोज़ तूने इस फल में से खाया तू मरा। ये पहला अहद है जो खुदा ने आदम में बांधा। तो अब सारी कायनात जो है वो कुन कहने से खलक हुई है। एक ख़ास बात, सारी कायनात जो कुछ भी खुदा ने 6 दिनों में खलक किया है, कहा है कुन फायकुन, हो जा, हो गया। ये था उसका कलमा तकवीनी, ये था कलाम तकवीनी, ये उसका कलमा था जिसके वसीला से सारी कायनात मार्ज़ वजूद में आई। जिस तरह यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 3री आयत में भी लिखा है, कुल्ले शैन बेही काना, सब चीज़ें कलाम के वसीला से खलक हुई, मार्ज़ वजूद में आई। और ये कलमा तकवीनी
जब तक खुदा ने अपने मुंह से नहीं बोला। ये कलमा तकवीनी जिससे सारी कायनात मार्द वजूद में आई। जब खुदा की रूह जुम्बश कर रही है तो ये फिर ये कलाम, ये जो कलमा था कुन, ये कहाँ था? जब तक ये जाहिर नहीं हुआ तब तक ये मुतकल्लम के अंदर था, क्योंकि कलाम बगैर मुतकल्लम के नहीं होता और मुतकल्लम बगैर कलाम के नहीं होता। मुतकल्लम और कलाम लाज़िम व मलज़ूम हैं। जब खुदा ने नहीं कहा था कुन हो जा, फयकून हो गया, तो ये कलाम मुतकल्लम के अंदर था। जब ये कलाम मुतकल्लम के अंदर था तो खुदा था। तो जब खुदा ने मुंह से कहा कुन हो जा, तो सारी कायनात जो थी वो कुन से मार्द वजूद में आई है, खलक हुई है कुन से, कुन कलमे से। तो कलमा जो है वो वसीला खलक है, सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। खालिक खुदा। एक बात और चलते चलते अर्ज कर दूं कि इस गलत फहमी में ना रहें कि इस कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ और सिर्फ वो खुदा है, वाहिद है। हर चीज़ उसके वसील, हर चीज़ का वो खालिक है, लेकिन कलमे के वसीला से मार्द वजूद में आई है, और वो कलमा यसु है जिसके वसीला से सारी कायनात मार्द वजूद में है। यही अंजील में लिखा है, यूहन्ना की अंजील पहले बाब की 3 आयत में, कि सब चीज़ें उसके वसीला से। और ये कुलसियों पहले बाब की 15वीं-16वीं आयत में भी यही लिखा है कि सब चीज़ें उसके वसीला से। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है। उसी में सब चीज़ें, उसी के वसीला से सब चीज़ें मार्द वजूद में आई, और उसी के वास्ते हर चीज़ जो है वो मार्द वजूद में आई है। इसका मतलब ये है कि मैं मसीहा के वसीला से खलक हुआ हूँ और उसी के वास्ते खलक हुआ हूँ। तो ये खलक करने वाला खुदा है, खालिक खुदा है। और जो कलमा है जो मुजस्सम हुआ जिसका नाम यसु है, वो वसीला खालिक है। तो ये हर चीज़ कलाम के वसीला से मार्द वजूद में आई है, और वही कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल है। तो ये तख्लीक का जो काम है ये पहले बाब में है। तो ये बाइबल मुकद्दस जो है ये खुदा की अपनी कहानी है। ये बाइबल मुकद्दस खुदा की अपनी कहानी है। इसमें 3 किरदार हैं। एक खुदा का अपना किरदार है, और दूसरा इंसान का किरदार है, और तीसरा इब्लीस का किरदार है। और पहले बाब में पहला किरदार हमें नजर आता है, और वो किरदार है खुदा जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। और पहले बाब में ही हमें इस बात का भी पता चलता है कि वसीला खलक जो है वो उसका कलाम है, कलाम के वसीला से। और वो कलाम क्या है? कुन। तो जब तक ये कलाम मुतकल्लम के अंदर था, यानी कलाम मख्फी, यानी इस कलाम तकवीनी के दो किस्में हैं। एक है कलाम मख्फी और एक है कलाम ज़हूरी। यूं तो कलाम की 2 किस्में हैं। एक कलाम लफ्ज़ी है और एक कलाम नफसी है, यानी तकवीनी है। लफ्ज़ी कलाम जो है, जिस तरह अबरानियों पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, अगले ज़माना में उसने हिस्सा बेहिस्सा नबियों की मार्फत कलाम किया, और आखिर ज़माना में अपने बेटे की मार्फत उसने कलाम किया। तो जो हिस्सा बेहिस्सा तरह बेतरह नबियों की मार्फत कलाम किया, वो ये कलाम लफ्ज़ी है जिसका नाम बाइबल है, और ये कलाम मकतूब है। तो जब ये एक किताब की शक्ल में हमारे सामने है जो अंबिया की मार्फत लिखवाया गया, तो इसका नाम कलाम मकतूब है, जो अंबिया की मार्फत खुदा ने हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी तरबियत के लिए खुदा ने लिखवाया। और जिस कलाम के वसीला से सारी कायनात मार्द वजूद में आई, वो मेरा मसीहा है, वो यसु है। और वही कलाम
جس کے وسیلہ سے ساری کائنات مارد وجود میں آئی، وہی کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو باقی اس کا اگلا حصہ ہم کریں گے۔ تو خداوند اپنے کلام کے وسیلہ آپ سب کو برکت دے۔